जितनी बातें सुनी, जितना सौंदर्य व्यक्त करने वाले प्रतिपादन संबंधी बातें, मतलब जितनी बातें सुनी, जितना सौंदर्य व्यक्त करने वाले प्रतिपादन संबंधी बातें, श्लोक, पद सुने, सबसे अधिक उनमें अवर्णनीय ही उस रूप का आभास था। मंदहास था श्रीमुख का, भ्रू विलास था। जब वे आकर मृदु मधुर उन्मादक वाणी बोले, जब वे निकट आकर मृदु मधुर उन्मादनीय वाणी बोले, उस मुख से शब्द निकला, वैसा तो शब्द ही त्रिभुवन में कहीं सृष्टि थी। जब वे आकर मृदु मधुर उन्मादक वाणी बोले, उस मुख से शब्द निकला, वैसा तो शब्द ही कहीं त्रिभुवन में सृष्टि थी नहीं है। कर्पूर, केसर, चंदन, चोबा, कुमकुम आदि सुगंध विलज्जक मुखश्री की सुगंधी से भरी हुई, सुधाधर रस पूरित, दसनमोज्ज्वल छटा परिवेष्टित, हास्य से समलंकृत वाणी अरुणादरोष्ट मध्य से निकली। हाँ, उस शब्द के लिए, उसे आस्वादन के लिए श्रवण, नयन, रसना ही चाहिए। समा लेने, पुनः आवास निवास करा लेने, प्राप्त रूप को याद करने, आनंद लेने तद्वत मन ही चाहिए। जैसा शब्द मुख का, वैसा मन, श्रवण, नयन, रसना ही समान अभिन्न निज का स्वरूप ही जिसे चाहा करते हैं, वह प्राप्त पूर्व से ही है। इस अपने स्वरूप से संश्लिष्ट वह मधुर रूप मुख अपनी इसी अभिलाषा को ही तो याद दिला रहा है, जागृत करा रहा है। माने क्या, यह मुख आ आकर निकटतम प्रांत में, यह मुख आ आकर स्फुरित हो होकर यही अपने स्वरूप को स्मरण दिला रहा है। वह मुख आ आकर रह जाने के लिए ही आने का जो भाव प्रकट किया करता है, स्फुरित रूप केवल स्फुरित होते रहने के भाव को अपने हृदय से कहां स्वीकार करा रहा है। हृदय तो यही चाहता है ऐसे ये बने ही रह जाए, सुस्थिर रह जाए, पलमात्र भी इस रूप से वियोग ही न होने पाए। यही तो रूप की भी अभिलाषा है, केवल स्फुरित न रहते हुए हृदय पर ही मंडित हो जाने की। स्फुरित रूप अपने भी स्वरूप को स्मरण कराता हुआ ही स्फुरित रहा। यही तो अभिलाषा माधुरी जागृत हुई कि यह रूप और मेरा रूप अनुरूप समान होकर सतत संश्लिष्ट, विक्रीडित ही, विलसित ही परस्पर बह जाए तो क्या ही अच्छा हो। यह अभिलाषा रूप को देखने के साथ जो हुई, यह अभिलाषा रूप को देखने के साथ जो हुई, एवं स्थायी ही रही। हाँ, चरितार्थ भी हुई। क्या पूर्व की गतक्षण की ही कृत संपन्नी नहीं थी? यह जो अभिलाषा रूप को देखने के साथ साथ जो हुई, एवं स्थायी ही रही। हाँ, चरितार्थ भी हुई। क्या पूर्व की गतक्षण की ही कृत संपन्न ही नहीं थी? रूप से पूर्व भी यही थी अभिलाषा। रूप से पूर्व भी यही थी अभिलाषा अनुरंजित। संपन्न अभिलाषा ही पुनः जागृत हुई संपन्न होने के लिए पूर्वत। रूप संग संग अपनी अभिलाषा जो जागृत हुई, यह रूप में ही जागृत, रूप संग संश्लिष्ट होते हुए ही उनके साथ ही जागृत एवं संपन्न हुई। यही स्वानुभव है, अपने स्वरूपानुभव है। रूप के संग संग अपनी अभिलाषा जो जागृत हुई, यह रूप में ही जागृत, रूप संग संश्लिष्ट होते हुए ही उनके साथ ही जागृत एवं संपन्न हुई थी। यही स्वानुभव अपने स्वरूपानुभव जो है। स्वानुभव रूप संग होते हुए ही अपनी अभिलाषा रूप में रहते हुए ही, गलबा होते हुए ही जागृत हुई एवं संपन्न हुई। यह स्वानुभव रूप संग रहते हुए ही, अपनी अभिलाषा रूप में रहते हुए ही, गलबा होते हुए ही जागृत हुई एवं संपन्न हुई। रूप में अभिलाषा जो जागृत हुई, अपनी ही हुई, अपने से होकर संपन्न होने की आधीनता पूर्वक, आमुदता पूर्वक ही हुई तथा पूर्ण हुई। अपने से होकर संपन्न होने की आधीनता पूर्वक, आमुदता पूर्वक ही हुई तथा पूर्ण हुई। रूप ने जो अपना उपक्रम किया, रूप ने जो आना उपक्रम किया, यह नवीन क्रम नहीं, प्रारंभ नहीं, नवागमन नहीं, यह नूतन नहीं, गत क्षणवत क्षणार्ध पूर्वत ही था आगमन। गत क्षणवत
क्षणार्ध पूर्ववत ही था आगमन। इस आगमन ने अपने साथ कृत जितनी बातें, लीलाएं, अंकित समलंकृत सुखी जो चिन्ह है, लक्षण है स्मृति रूप में, या स्वयं उस सखी के स्वरूप को ही अपने में दिखा दिया नक्षिक में। रूप या वह मुखश्री जो है अपने क्षणपूर्व कृत बातों के साथ ही नैन गोचर हो गया। रूप या वह मुखश्री ने, वह रूप या वह मुखश्री जो है अपने क्षणपूर्व कृत बातों के साथ ही नैन गोचर हो गया। हास्य से यह बात, इसके श्रवण गोचर होना साधारण ही तो है। एवं उन कृत बातों से ही यह जो हास्य मंडित है, यह इस सखी का सुदृढ़ विश्वास है। मेरी बातें सुन यह हंसी अलंकृत हुई है मुख कमल में। यह प्रत्यक्ष प्रमाण को और क्या चाहिए चाहेगी। मेरी बातें सुनकर यह हंसी अलंकृत हुई है इसी मुख कमल में, यह प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या चाहेगी। बाहों ने इसे संग संश्लिष्ट गमन करने के स्वरूप को अधीन विमुक्त दिया, बातें करते हुए उस मुख से सुनते हुए गमन करने के गतक्षण के स्वरूप को देखते हुए स्मरण कर, माने ये आकर यही किए जो कृत था। इनका आगमन की, हाँ, इनका आगमन ही कृतलीला लहरियों का संकेत, इनके इस ढंग वाले आगमन की, इस ढंग वाले आगमन ही कृतलीला लहरियों का संकेत है। इनका रूप ही कृतलीला का विलक्षण लक्षण, सात्विक भाव, चिन्ह, यही आभूषण। रूप क्या आया, यही रूप के साथ आई। इसी बात को रूप ने कराता हुआ लिया अपने बाहों की लपेट में। वह श्रीमुख क्या आया सन्निकट, यह भी मुख कमल संगी भृंगी गतक्षण कृत मीठी बातों के साथ उन बातों के याद दिलाता हुआ, उन बातों को याद दिलाता हुआ, इसे सुनाता हुआ ही हो चुका कपोल संश्लिष्ट। यह रूप ही स्वानुभव है, यह रूप ही स्वानुभव है। रूप में रूप के साथ ही अपना स्वरूप है। कैसा लावण्य, कैसी शोभा, कैसी आभा, ऐसे सचकित अवलोकन करते हुए मुख से दूर रहने की कपोल कल्पना ही नहीं होती। यह रूप ही स्वानुभव है। रूप में रूप के साथ ही अपना स्वरूप है। कैसा लावण्य, कैसी शोभा, आभा, ऐसे सचकिता अवलोकन करते हुए मुख से दूर रहने की कपोल कल्पना ही नहीं होती। मुख पर रहते हुए ही, मुख को देखते हुए ही, मुख पर रहते हुए ही इत्यादि अनुभव आस्वादन हुआ करता है। मुख को देखते हुए बातें क्या करने की इच्छा, या उस मुख से कुछ सुनने की इच्छा दूर रहकर हुई कभी। मुख को देखते हुए बातें क्या करने की इच्छा या उस मुख से कुछ सुनने की इच्छा दूर रहकर हुई कभी, दूर रहकर कभी नहीं हुई। नहीं नहीं, मुख सन्निकट रहकर मुख पर पुनः पुनः होते हुए उस मुख से कुछ सुना, कुछ अपनी भी कही। लावण्य सुधा सिंधु मुख में तरंगित होते हुए ही सभी बातें संपन्न हुई एवं लालसान्विता भी रही। अपार लावण्य सुधा सिंधु मुख में तरंगित होते हुए ही सभी बातें संपन्न हुई एवं लालसान्विता भी रही। यही सखी का सतत अनुभव है, स्थायी लालसा है। वह मुख प्रसन्न है, यह भी उस मुख से संपन्न है, किंतु सिंधु इसके मुख पर पूर्णाधीन विमुग्ध रहता हुआ भी, प्रसन्न रहता हुआ भी लालसा को अखंड बना रखता है। वह मुख प्रसन्न है, प्रसन्न मुखारविंद है, यह भी उस मुख से संपन्न है, किंतु सिंधु इसके मुख पर पूर्णाधीन विमुग्ध रहता हुआ भी, प्रसन्न रहता हुआ भी लालसा को अखंड बना रखता है। रूप में इसका रूप, रूप में इसकी कृत लीलाएं, लक्षण, मुख में इसकी प्रत्युत्तर वाणी, बाहों में इसकी बाह, जागृत इसकी हृदय अभिलाषाएं उस मुख में, मुख इसके मुख पर यह न पाने की तृप्ति में लालसान्विता बनी रहती है। इस ऐसे लालसान्वित मुख से ही तो अपनी शोभा, आभा,
आभूषण जीवन वैभव मानकर तन्मय विभान विमूर्छित हो जाया करते हैं। इस ऐसे लालसान्वित मुख से ही तो अपनी शोभा आभा आभूषण जीवन वैभव मानकर तन्मय विभान विमूर्छित हो जाया करते हैं। अपना ही यह है अनुभव, अपना ही यह है अनुभव। इस अनुभव में रूप में अपना स्वरूप, उस रूप का वर्णन ही अपना स्वरूप, अपना स्वरूप ही अपनी क्रीड़ा विलास सुख उनका, उनके मुख कमल में अपना स्वरूप विकास हास विलास, उनके मुख में सृष्टित अनुपमेय वाक्माला अपना स्वरूप। उस मुख से वाक रचना रचिता हास्य विभूषित कराने वाली वही प्रिय सखी तो है। उस मुख से वाक रचना रचयिता मैंने उस मुख में वाक रचना की रचयिता हास्य विभूषित करने वाली वही प्रिय सखी तो है। आगंतुक रूप को देखती हुई उस प्रिय सहेली ने सखियों को, उस प्रिय सखी को ही इनके नक्शिक में दिखा दिया। आगंतुक रूप को देखती हुई जो झूमते एक तरफ से आए प्रिय सखी के निकट, उस प्रिय सहेली ने सखियों को, उस प्रिय सखी को ही इनके नक्शिक में दिखा दिया। इन समस्त रहस्यपूर्ण बातों का सार यही, इन समस्त रहस्यपूर्ण बातों का सार यही कि रूप का आगमन सखी के नैनों में ही होता है। वह सखी रूप में प्रिय सखी को देख तन्मय विमुग्ध हुआ करती है। वह सखी रूप में प्रिय सखी को ही देख तन्मय विमुग्ध हुआ करती है। सखी नैन ही रहते हैं रूप को देखने वाले, सखी के नैन ही रहते हैं रूप को देखने वाले। देखने वाले नैन देखते ही रहे थे सर्वदा से, पूर्व से ही, इसीलिए रूप का आना सहज स्वभाव था। इसलिए रूप का आना सहज स्वभाव है वर्तमान में भी। रूप को देखने सखी नैन ही अपने लिए चाहिए, रूप को देखने के लिए सखी नैन ही अपने लिए चाहिए। इस रहस्य को रूप ने ही अपने अंगों से प्रिय सखी को दिखाता हुआ मूक मधुर संकेत किया। यही मानो मूक कहा कि इसी के पीछे चले आओ, या तुम पूर्व से इसी के पीछे ही तो अनुगत थे। समझने ध्यान देने की बात यही, समझने ध्यान देने की बात यही कि किसी भी प्रकार के आभास रूप आगमन या स्फुरण अपने को तृप्त करने वाला नहीं। न हम इतने में ही तृप्त हो सकेंगे, पूर्ण समझ लेंगे। अपने स्वरूप की पूर्णता पूर्ण मिलन गत क्षणवत ही पुनः आगमन होता हुआ अपने स्वरूप की पूर्णता पूर्ण मिलन गत क्षणवत ही पुनः आगमन होता हुआ ही हुआ, सहज ही पुनः पूर्ण मिलन। उस रूप को लें या अपने स्वरूप को, दोनों में एक को लें या दोनों को, परस्पर ही एक साथ ही रहते हैं पगों से दृगों से उस मग में। उस रूप को लें या अपने स्वरूप को लें, दोनों में एक को लें या दोनों को, परस्पर ही एक साथ ही रहते हैं पगों से दृगों से उस मग में। निगाहें बाहें वे ही राहें। आभास से प्राप्त स्वरूपानुभव रूप के आगमन से जागृत पूर्ण होने की अभिलाषाएं। आभास से प्राप्त स्वरूपानुभव रूप के आगमन से जागृत पूर्ण होने की अभिलाषाएं पूर्ण हुई ही जो रही, फिर पूर्ण क्यों नहीं होती हुई? केवल स्फुरण से स्फूर्ति से पूर्ण समझ लेंगे या समझ लेगी? पूर्णता पूर्व की ही पुनः होती है पूर्णता, पूर्णता पूर्व की ही पुनः होती है पूर्णता। अपना स्वरूप को ही पुनः उनकी बाहों में अर्ध क्षण में पूर्व क्षणवत पूर्ण पाना। अपने स्वरूप को ही पुनः उनकी बाहों में अर्ध क्षण में क्षणार्ध में पूर्व क्षणवती पूर्ण बना, पूर्व क्षणवती पूर्ण बना। बातें कर हंसना मुग्ध करना, केवल पुनः गत क्षणवत ऐसे ही हंसना, बातें कर मुग्ध करना, ऐसे होने देना अपना स्वरूप। अपना स्वरूप
बस इसी की विशेषता है, या उनका रूप इस रूप की विशेषता, अपना स्वरूप बस इसी की विशेषता है, या उनका रूप इस रूप की विशेषता में अपना ही रूप। मन का निज स्वरूप सौंदर्य ही, स्वभाव से स्वरूपभूत ही, जिस प्रेम सौंदर्य को लेकर या प्रेम सौंदर्य के लिए अथवा प्रेम सौंदर्य के साथ अथवा प्रेम सौंदर्य से पुनः होने का ही है, यही अनुभव होना आवश्यक है। आवश्यकता अपेक्षित की स्वरूपभूत अपना सौंदर्य जो है उसी का पुनः अनुभव पाने की है, अपेक्षित की आवश्यकता है। अपने स्वरूप स्वभाव का पूर्णानुभव या प्रेम सौंदर्य अनुभव एक ही तो है, फिर भी एक का वर्णन, एक का बोध, एक का स्मरण, एक का भानी पर्याप्त है, चाहे वह उसका हो या अपने स्वरूप सौंदर्य का हो। अपना बस यही हो जाए पूर्णता या पूर्णानुभव। यह अपनापन रूप को देखते हुए ही संभव है, बिना देखे वर्णन श्रवण अपनापन का नहीं होने का ही प्रमाण है। फिर रूप में अपने स्वरूप के साथ साथ दर्शनानुभव पूर्णतया ही होगा, न कि आभास से प्रारंभ स्फूर्ति से शुरू। अपने जो पहले अपने सर्वदा से अपने, अभी भी अपने, सर्वदा के लिए अपने ही अपने, अपने जो पहले अपने सर्वदा से अपने, अभी भी अपने, सर्वदा के लिए अपने ही अपने। सौंदर्य अपने, अपनाने का स्वरूप भी ही सौंदर्य, सौंदर्य अपने, अपनाने का स्वरूप सौंदर्य भी अपने। प्राकृत स्थूल सौंदर्य यदि मन को अपनी ओर खींचता हो तो वह श्री कृष्ण का सौंदर्याभास नहीं शरीर का कल्पित है, श्री कृष्णांश सौंदर्य है, पर अनभिज्ञता इस रूप से ही रहती है। अनभिज्ञता इस रूप से बना हुआ है। साक्षात सौंदर्य तो प्रेम ही है, साक्षात सौंदर्य तो प्रेम ही है, स्थूल सौंदर्य कल्पित है। कल्पना यदि बनी हुई हो, मन उस ओर आकर्षित होता हो तो प्रेम सौंदर्य का सर्वांश आभास भी अनुभव में आ ही नहीं सकेगा। मन मतलब कल्पना यदि बनी हुई हो, मन उस ओर आकर्षित होता ही रहे, तो प्रेम सौंदर्य का शास्त्रवांश कणाभास भी अनुभव में आ ही नहीं सकेगा। कदापि आया ही नहीं समझना प्रेम सौंदर्याभास कणांश का भी। मन में अभी अन्यत्र बने रहने में, अनपेक्षित में ही होकर रहने में, अवांछित कल्पित क्षणिक सौंदर्य की कल्पना में आकर्षण आसक्ति बने रहने में अवकाश पर्याप्त मात्रा में है। मन में रूप की ही है विशेषता, रूप की ही है विशेषता, प्राधान्यता मन को अपने स्वरूप में हो जाने में। मन को अपने स्वरूप में होने, अपने को ही देखना चाहिए। मन को अपने स्वरूप में होने, अपने को ही देखना चाहिए। अपने को देखना यह नहीं कि जो अभाव को देखे, अलिप्तता को महसूस करे, त्याग वैराग्य ममताहीनता की विशेषता को देखे, या कितनी मात्रा में है यो देखे, न होकर होने का विचार करे, न होकर होने में विचार करे। कोई ऐसा दिखता नहीं है कि जिसके शरीर से कांति सुगंध निकलती हो, फैलती हो प्रकृति में। अनपेक्षित हो मतलब कोई ऐसा दिखता नहीं कि जिसके शरीर से कांति सुगंधी निकलती हो और फैलती हो, शरीर मादकतापूर्ण हो, मनोमोहक हो, स्थायी हो, अमर हो सौंदर्य। फिर ऐसों से आसक्ति प्रीति ममता का क्या व्यर्थ ही, अपूर्ण स्वरूप ही नहीं, त्याजनी ही नहीं है। अपना कारण अंशी वह नहीं कि जो अपूर्ण क्षणिक मृत्योन्मुखी हो, अपना कारण अंशी वह नहीं कि जो अपूर्ण क्षणिक मृत्योन्मुखी हो। जिनके हम अंश हैं, आंशिकता कैसी होनी चाहिए अपनी? अंशी की अणुता, क्षणिका, आंशिकता अभिन्न ही तो होगी, पूर्ण ही तो होगी। फिर क्या आसक्ति ममता उन्हीं से, अंशी से, सिंधु से ही बिंदु की होना स्वाभाविक ही तो सिद्ध हो गया। सुगंध से ही, छवि से ही, सौंदर्य से ही, सौकुमारी से ही, उन्मादक स्वरूप से ही, युक्ति कैशोरी से ही सतत अखंडित ममता आसक्ति प्रेम का होना स्वभाव है। सुगंध से ही, छवि से ही, सौंदर्य से ही, सौकुमार्य से ही, उन्मादक स्वरूप से ही, नित्य कैशोर्य से ही सतत अखंडित ममता आसक्ति प्रेम का होना स्वभाव है। पूर्णता मनोमूल अपेक्षा आवश्यक जो आसक्ति से, स्वरूपभूत प्रीति से, तीव्र
लालसा से प्रकट जो होती है, यही पूर्व से ही, अनादिकाल से ही उसी में रहने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे भृंगी का कमल मकरंद रस से अभिन्न समान रस का, रसिकता का मधुर संबंध स्वरूप स्वभाव है, जैसे भृंगी का कमल मकरंद रस से अभिन्न समान रस का, रसिकता का मधुर कोमल संबंध स्वरूप स्वभाव है, जैसे चंद्र से चकोरी का, वैसे ही अंश मानव अपने अंशी का। जैसे भृंगी का कमल मकरंद रस से अभिन्न समान रस का, रसिकता का मधुर कोमल संबंध स्वरूप स्वभाव है, जैसे चंद्र से चकोरी का, वैसे ही अंश मानव का अंशी से। सिंधु में होकर ही तो सिंधु लहरियों में होने के आह्लाद का अनुभव किया जा सकेगा। सिंधु में होकर ही तो सिंधु लहरियों में होने के आह्लाद का अनुभव किया जा सकेगा। किनारे पर रहकर वह कैसे संभव हो सकेगा अनुभव? सिंधु है वह ऐसा कि जिसकी सीमा कल्पना संभव ही नहीं। सिंधु है वह ऐसा कि जिसकी सीमा की कल्पना संभव ही नहीं, असीम है वह सिंधु। किनारे यह कल्पना, इससे वह कभी का मुक्त हो चुका ही समझना, जबकि वह अपने को यह अनुभव कर ले कि मैं असीम का ही हूं कणांश। असीम का असीम कणांश, न कि सीमा का कणांश। कल्पना या सीमा तभी स्वाह हो चुकी कि जब अपने को असीम का समझ लिया। वर्णन के माने ही अक्षय अतुलनीय अनुपमेय नवनव माधुर्य रससुधा सिंधु। वर्णन के माने ही अक्षय अतुलनीय अनुपमेय नवनव माधुर्य रससुधा सिंधु, नवनव माधुर्य रससुधा सिंधु, जिसमें अक्षय प्रतिक्षण वर्धनीय नित्य नूतन लहरियां। इस वर्णन में होने माने लहरान्वित हो जाना, न कि इसकी बातें बनाते रहना, व्याख्या करते रहना, प्रतिपादन करते रहना विशेषणों और उपमाओं से। वर्णन से पृथक रहकर वर्णन को देखने की कल्पना ही केवल है। वर्णन से पृथक रहकर वर्णन को देखने की कल्पना ही केवल है। ऐसा रहा ही नहीं जा सकेगा। यदि इस कल्पना के लिए अवकाश हो तो वहां पर वर्णन शाब्दिक ही सुनने रखा जा रहा है। वह मिथ्या, कल्पित, अनपेक्षित, अनावश्यक, अपूर्णता के लिए और अप्रत्यक्ष के लिए अलक्षित जीवन व्यतीत ही कर रहा है। अलक्षित जीवन ही व्यतीत कर रहा है वो। जब तक बताना है यह सुनाने का भाव है, वह अपने स्वरूप से भिन्न किनारे की कल्पना में ही है। जब तक बताना है, बताते रहना है, यह सुनाने का भाव है, वह अपने स्वरूप से भिन्न किनारे की कल्पना में ही है। निज स्वरूप का भान हुआ ही नहीं। सुधा सिंधु में तरंगित हो ही नहीं सका, वर्णन में हो ही नहीं सका। हाँ, अपने को सीमा की कल्पना में, सीमा का नाम स्वरूप में, कुरूप में व्यर्थ कल्पना करता हुआ असीम से भिन्न बना हुआ है, या असीम का मैं असीम कण हूं, इस स्वरूप से बेभान है। वह सीमा में, सीमा का अपने को समझकर असीम से बेभान रहकर, या असीम के ही असीम अभिन्न कण के निज स्वरूप से बेभान रहकर जो वर्णन किया करता है या सुना करता है, वह शाब्दिक ही केवल उन्हें बना रखता है। मूर्तिमान को वह शाब्दिक ही बना रखता है। अपनी आंखों को वास्तविक अखंड भूषण से, जीवन से असीम जो कमल नयन है वंचित रखता है। अपनी आंखों को वास्तविक अखंड भूषण से, जो वास्तविक अखंड भूषण है, जीवन है, असीम है, जो उनसे कमल नयन से वंचित रखता है। बिना मन के वह सीमा में कल्पना में है। क्या सार निकला? बिना मन के वह सीमा में कल्पना में है। वह यह समझता ही नहीं मैं सीमा में हूं, किनारे में हूं, कल्पना में हूं। मन तो प्रत्यक्ष असीम का ही है, इसे समझता ही नहीं। एक को समझ लेने पर वह मन के साथ होकर असीम का ही, पुरुष ही रहने का, होने का अनुभव सहज कर लेगा। एक को समझ लेने पर वह मन के साथ होकर असीम का ही, पुरुष ही रहने का, होने का अनुभव सहज कर सकेगा। सीमा का कल्पना का ही नहीं मन, सीमा का कल्पना का ही नहीं है मन। मन का कारण सीमा कल्पना नहीं है। मन का कारण असीम, कल्पना अतीत, असीम प्रत्यक्ष ही तो है। मन का कारण असीम, कल्पना अतीत,
कल्पना से अतीत असीम प्रत्यक्ष ही तो है, निकटतम ही तो है। बस इन्हीं की बातें महिमा पर्याप्त। सुनते ही मन को विमुग्ध तन्मय विवान होने के लिए, सुनते ही आंखों से मुग्ध रसपान करने के लिए महिमाएं पर्याप्त है, उनकी बातें पर्याप्त। सीमा से, कल्पना से बेवान होने के लिए, बेवान हो जाने के लिए, हाँ, अपने असीम से असीम के रूप लावण्य सुदासन तरंगों में तरंगित सर्वदा भान में हो जाने के लिए उन्हीं की बातें श्रवणीय है, अपार सिंधु ही की बातें श्रवणीय हैं। सर्वदा, सर्वथा, सर्वत्र, सर्वकाल इत्यादि विशेषण शब्दों का वहां अवकाश ही नहीं है। वह भान में है, हाँ है ही, रहना है निज स्वरूप स्वभाव, तो भान में है ही, हाँ है ही, रहना है निज स्वरूप स्वभाव, निज स्वरूप भूत स्वभाव। बस इतना गाना संकेत करने पर्याप्त है। क्या? निज स्वरूप भूत स्वभाव, बस इतना गाना संकेत करना पर्याप्त है। निज स्वरूप या स्वरूपभूत स्वभाव का रहस्य पूर्व से ही रसिक ही होकर रहने का स्वभाव, पूर्व से ही रसिक ही होकर रहने का स्वभाव। मन, इंद्रियां, अंग अंग, सर्वावयव, तनु रोम रोम रस सिंधु सुधा में ही संलग्न, निमग्न, तन्मय, आमोग्ध, विक्रीडित, विलसित ही रहने का जो वर्णन है, इसके वास्तविक स्वरूप में ही रहने का निज रूप या सखी स्वरूप है। मन, इंद्रिय, अंग अंग, सर्वावयव, तनु रोम रोम रस सिंधु सुधा में ही संलग्न, निमग्न, तन्मय, आमोग्ध, विक्रीडित, विलसित ही रहने का जो वर्णन है, इसके वास्तविक स्वरूप में ही रहने का निज रूप या सखी स्वरूप है। मन तो जिनका है उन्हीं का पूर्व से ही रहता हुआ होता ही रह गया। सर्वेंद्रियां भी मन के शासन में अनुगत, आक्षिप्त, विमुक्त, तन्मय रह गए। तनु ही वह ऐसा है कि इस तनु से, मन से, तनु से सर्वेंद्रियों से, तनु से मन सर्वेंद्रियों से, तनु रोम रोम से भिन्नता ही नहीं, या तनु का रोम रोम हो, मन हो, सर्वेंद्रियां हो, हृदय ही हृदय, हृदय ही हृदय है। वर्णन कर रही है एक सखी, वर्णन कर रही है एक सखी सहेली से, हाँ सहेली से नहीं, सहेली से बेभान कर अपने में तन्मय विमुक्त कर डालने वाला वह था वर्णन। मतलब क्या? वर्णन कर रही है एक सखी सहेली से, प्रारंभ में वो सहेली से वर्णन कर रही थी, हाँ सहेली से नहीं, सहेली से बेभान कर अपने में तन्मय विमुक्त करा डालने वाला वह था वर्णन, जो स्वयं वर्णन करती हुई करने के लिए नहीं रह सकी, वह भी सुनने के लिए नहीं रह सकी। प्राप्त प्रिय रूप माधुरी छवि को, प्राप्त प्रिय रूप माधुरी छवि को पूर्ववत जैसे प्राप्त था तद्वत देखती हुई कहने जा रही थी वह सखी, किंतु गतक्षण गोचरित प्राप्त दिखने वाली छवि ने सहेली से बेभान करा दी, अपने ही भान में करा डाली। अब वह इसे संभाल रही है, वह बेभान सहेली से उन्हीं में भान में है। अब वह इसे संभाल रही है, यह बेभान सहेली से उन्हीं में भान में है। वर्णन अपना ही है, निज स्वरूप से प्रीतम ही है। वर्णन के माने क्या? वर्णन अपना ही है, अपने दिशा का वर्णन है, निज स्वरूप सहित प्रीतम ही है। निज स्वरूप सहित प्रीतम है, या अपनी दिशा में प्रीतम ही है, या अपनी दिशा ही प्रीतम है। भले ही यह वर्णित हो वर्णन रूप में, सौंदर्य छवि राशि के रूप में, वह संग संग जैसी हो चुकी थी वैसे ही होती हुई वर्णन करने जाकर कर ही नहीं सकी, हो चुकी उनमें ही। सखी में वे हो गए वैसे ही। यह सहेली रसमर्मज्ञा उस तन्मया में उन्हें देखती हुई ही सारी कोशिश लगाकर धैर्य धारण करती हुई संभाल रही है। वर्णन के माने स्वयं वे
जिनमें यह प्रिय की तन्मय हो चुकी। वर्णन के माने क्या? स्वयं वे वर्णित जिनमें यह प्रिय की तन्मय हो चुकी। इस तन्मय भावाविष्ट मन वाली, स्वरूप वाली में यह शैली भी हो चुकी, संभालती ही संभालती हुई। हो जाना, इसमें दूसरी का भी हो जाना तन्मय मानव वर्णन का रहस्य। हो जाना, खो जाना, इसमें दूसरी का भी हो जाना तन्मय मानव वर्णन का रहस्य। यह जो दूसरी तन्मय हो रही है प्रियसखी में, क्या अपना मन हो रहा है, इंद्रियां हो रही हैं, दोनों निश्चेष्ट हो रहा है, भान उन्हीं उन्हीं का रह गया? यदि नहीं तो वर्णन किसका कर रहे हैं? किसका वर्णन हो रहा है? क्या सत्य ही कदापि ऐसा वर्णन भी कर सके? जैसे कहा गया, जैसे होना चाहिए। यदि यह प्रश्न हो वर्णन किसका कर रहे हैं, तो प्रत्युत्तर के रूप में कह भी दें प्रीतम का, रूप माधुर्य का, लीला चर्चा का, परस्पर शिक्षों के मध्य की चर्चा का, तो भी यह उत्तर शाब्दिक ही रहा। तो भी यह उत्तर शाब्दिक ही रहा। प्रीतम का वर्णन होता तो मन भी हो जाता, सर्वेंद्रियां भी हो जाती, उनमें तनु तन्मयता के वेग में विवश बेहोश हो जाता। ऐसी बातें कहां संभव हुई, सुलभ हुई? मन अपना नहीं रहे, अपने जो उनका उनमें हो जाए, अपने जो वे अपने मन के सर्वेंद्रियों के ही पूर्णाधीन विमुग्ध पूर्णाधिकार में ही पूर्ववत रह जाए। हाँ, रही जाए, बस यह है अपनी पूर्णता का स्वरूप सखी का, जिसमें पूर्णता स्वयं आधीन मुग्ध बेभान रही गए सदा के लिए। डूबने के लिए ये एक बूंद ही पर्याप्त है, या एक बिंदु पर्याप्त है। अपार रस सिंधु का एक बूंद, अपार रस सिंधु का एक बिंदु पर्याप्त डूबने के लिए। लहरियों की प्रतीक्षा में, सिंधु में डूबने की प्रतीक्षा में रहने ही नहीं देता वह बूंद। बिंदु सिंधु का, सिंधु ही रहता है, यह उसका बिंदु है। सिंधु का विलीन आगे होगा, अभी डूबने की पूर्णता भविष्य में होगी। यों यह वर्तमान क्षण कणबिंदु जो है महसूस ही नहीं होने देता। कारण यह निज स्वरूप सिंधु रस माधुर्य समागम से आया हुआ है। कारण यह निज स्वरूप सिंधु रस माधुर्य समागम से आया हुआ है। बिंदु ही मानव प्राप्त हो पाया हो, ऐसा बांध कराता है, भ्रमित किया करता है सिंधु जो है। पूर्व से ही बने बनाए मन निर्मित सृष्टित रसमय पथ में गमन होता है। गमन निरत पद चिन्ह समलंकृत अनुगत अगणित पद सामूहिक चिन्हों से चारुतया चिन्हित पथ हुआ अपने पगों के चिन्हों को भी प्रदर्शित कर दिया करता है। गमन निरत पद चिन्ह समलंकृत अनुगत अगणित पद सामूहिक चिन्हों से चारुतया चिन्हित पथ वह अपने पगों के चिन्हों को भी प्रदर्शित करा दिया करता है। दो चरण चिन्ह है, अनुगत अनेक पद चिन्हों से गतक्षण के अपने गमन को पुनः दृष्टिपथ में साक्षात्वत ही पग चिन्हों से दिखा दिया। मग वही, पग वे ही, ध्रुवों में वे ही, कोई नवीन बात नहीं। वे ही पथ, वे ही सरोवर, वे ही पद्मावली, वे ही मधुपावलियों की गुंजार, वे ही पक्षी कोलाहल, वे ही पुष्प वाटिकाएं, वे ही कुंज निकुंज, वे ही संपूर्ण वन्य प्रकृति चराचर सौंदर्य रस सृष्टि, वही दर्पण समक्ष, वे ही श्रृंगार अलंकृत रखे गए हैं। वही चहल पहल, वही मंद तीव्र स्फूर्तिपूर्ण चपल गति, वही गंभीर सुस्थिर स्थिति, वही पायरों की धूम। सृष्टित कहने पर यह प्रश्न नहीं उठ सकेगा कि किससे, इसलिए कि स्वाभाविकतया ही जो है कब से, किसने, किस लिए इत्यादि प्रश्नों को जागृत किया ही नहीं। ऐसी रहस्यमयी रसमयी सृष्टि वह थी। न इत्यादि प्रश्नों के लिए गुंजाइश, न प्राप्ति के लिए भविष्य कल्पना, न वर्तमान में अभाव का महसूस वाला वह पथ था, न वह पांथे था, न वे पग ऐसे थे अपूर्णता से पुनः अपूर्णता के लिए पटने वाले, या बिना उद्देश्य से पूर्णता के बिना पूर्णताहीन रहकर भविष्य में पूर्ण होने पग पड़ते हों।
दृग वैसे ही थे, वे ही थे जो समलंकृत समाये हुए उन्हीं के नैन कमलों में जिनमें रसोन्मदा भृंगी ही, दृगों में वे ही जो समीपतम जो निकटतम प्रीतम थे, वे ही बाहों में वैसे ही थे जैसे रहा करते थे, हाँ रहते हुए ही रहे, मानो दिखते हुए ही, आंखों में समाये हुए ही, विचुंबित हुए, संस्पर्शित हुए ही, गृहीत हुए, आलिंगित हुए आलिंगित। वाणी श्रवण गोचरित, रस पूरक, छवि नैनों पूरक, मुख विचुंबक, हृदय आलिंगिनी थी। वाणी श्रवण गोचरित, रस पूरक, छवि नैनों पूरक, मुख विचुंबक, हृदय आलिंगिनी थी। रसकण बिंदु में रस सिंधु का उमड़न, लहरियों की सृष्टि, हास्य लहरी, लावण्य लहरी, वाक लहरी, मुखपद्म की लहरी ही लहरी थी। रसकण बिंदु में रस सिंधु का उमड़न, लहरियों की सृष्टि, हास्य लहरी, लावण्य लहरी, वाक लहरी, मुखपद्म की लहरी ही लहरी थी। वह प्राप्त में पुनः पूर्ववत ही डूबती रह गई। रहते हुए ही रहने का अनुभव आस्वादन पूर्ववत ही किया कराया, करते ही रह गए। विलास क्रीड़ा विक्रीडित विलसित ही रह गए, वह भी रह गई विक्रीडित, यो करने का बाकीपन ही नहीं रहा। डूबना बस रूप सहित ही, रूप में ही हुआ करता है वह डूबना। मन से सर्वेंद्रियों से तन रोम रोम से डूबना है, यह ज्ञान भी रहता नहीं है। मन से सर्वेंद्रियों से तन रोम रोम से डूबना है, यह ज्ञान भी रहता नहीं है, यह समझदारी ही रहती नहीं है। जब तक यह भान ज्ञान समझदारी का रहेगा, वह इस अपेक्षित से पृथक है। यदि कहें वह अभी किनारे में ही है, डूबा ही नहीं है, तो भी यह संभव नहीं, संगत ही नहीं कि अपार सिंधु का भी, रस सिंधुहीनता का कोई किनारा भी हो। यह कल्पना किनारे की असंभव ही तो है। यदि कहें वह अभी किनारे में है, डूबा ही नहीं है, तो भी यह संभव ही नहीं, संगत ही नहीं कि अपार रस सिंधु का भी, रस सिंधुहीनता का कोई किनारा भी हो। यह कल्पना किनारे की भी संभव भी तो हो। रस बिंदु जब असीम अपार सिंधु ही है, फिर किनारे के माने क्या? रस बिंदु जब असीम अपार सिंधु ही है, सिंधु की ही है, फिर किनारे के माने क्या? यही कहना ठीक है कि वह रस में रहते हुए, असीम रसमयी सृष्टि में रहते हुए, निज रसिक स्वरूप विस्मृत गत क्षण को न जानता हुआ, वर्तमान में रसीन अपने को कल्पना कर इसे पाने, भविष्य में पाने साधन उपाय प्रयत्न कर रहा। वह अपने को सारे की कल्पना कर, यह साधन की कल्पना है, तथा साधक कहे जाने वाले का ही केवल कल्पित शब्द है किनारा। यह साधन की कल्पना है, तथा साधक कहे जाने वाले का ही केवल कल्पित शब्द है किनारा। न वहां किनारा है रस असीम सिंधु का, न वहां पर इसकी कल्पना करने वाला मन, इस हीन रसहीन किसी का मन है तो रसिक मोहन से पूर्व से ही संयुक्त, वर्तमान युक्त, उन्हीं के संग स्थित। न वहां किनारा है रस असीम सिंधु का, न वहां पर इसकी कल्पना करने वाला मन, रसहीन किसी का मन है तो रसिक मोहन से पूर्व से संयुक्त, वर्तमान युक्त, उन्हीं के संग स्थित। केवल वर्तमान, भूत, भविष्य, इस समय की विभिन्नता की कल्पना रसहीन, रसिकहीन कैसे हो सकेगी कल्पना? समय को लेकर क्या करना है उन्हें? समय को लेकर क्या करना है हमें? करना हो तो समय का लक्ष्य हो, करना हो तो समय का लक्ष्य हो, तब असमय कहीं नहीं व्यतीत हो जाए, यह ब्रह्म की कल्पना नहीं, जागरूक रहने का संकेत भी नहीं। करना हो तो समय का लक्ष्य हो, तब असमय कहीं नहीं व्यतीत हो जाए, यह भय की कल्पना नहीं, जागरूक रहने का संकेत भी नहीं है। समय उसे ही देखना पड़ता है जो समय बाकी अनपेक्षित के लिए भी दिया जाता हो। अपेक्षित में भी जाने की
मन में आशंका हो। असीम रस से हीन, सीमा की भी कल्पना हो तो समय का लक्ष्य करें। असीम रस से हीन, सीमा की भी कल्पना हो तो समय का लक्ष्य करें। रूप को ही देखती है आंखें, रूप में रहती हुई ही ऐसा ही स्वरूप वह रहता है कि समय का भान ही नहीं है। रूप के अलावा क्या और काम है करने का जो समय को देखना पड़ रहा हो? देखना है, रहना देखते हुए, बस मुख मधुक है, मन रस लंपट। रस लंपटता को ही कहा डूबना, डूबे रहना। रस बिंदु न रस सिंधु से अपूर्ण, न पथ न पग न दृग पूर्णता, इसे कहे ही कौन? रस बिंदु न सिंधु से अपूर्ण, न पथ न पग न दृग पूर्णता, इसे कहे ही कौन? यदि कहना ही हो तो यही कह सकेंगे कि पूर्णता उनके पगों की धूली से, इनके दृगों की कणाम छवि से, इनके मग के गमन मात्र से। रस बिंदु न सिंधु से अपूर्ण, न पथ न पग न दृग पूर्णता, ऐसे कहे ही कौन? यदि कहना ही हो तो यही कह सकेंगे कि पूर्णता इनके पगों की धूली से, इनके दृगों की कणांश छवि से, किरणांश छवि से, इनके मग के गमन मात्र से। पूर्णता स्वयं ही इनके पगों को चूमा करती है। पूर्णता स्वयं ही इनके पगों को चूमा करती है। वहां पर पूर्णता क्या, वे इसे कुछ भी समझती नहीं। इसके माने क्या है? कृष्ण का नाम प्रीतमा के ही मुख का है। कृष्ण का नाम, माधव का नाम, मुकुंद का नाम, हे किशोर यह नाम, हे सुंदर यह नाम, हे मादक लोचन यह नाम, हे मुरली वदन यह नाम, हे प्रीतम यह नाम प्रीतमा के ही मुख का है। परस्पर सखी सहेली के मध्य का नाम यह, एक के मुख का दूसरी के श्रवण गोचरित, तत्क्षण मिलित, एक दूसरी की दृष्टि परस्पर मध्य। एक ने सुना, दूसरी से कहा कृष्ण। एक ने सुनी, दूसरी से कहा वेणुध्वनि, करधनी, नूपुरध्वनि। जिसने सुनी देखा, दूसरी ने सुनी देखा। दूसरी ने सुनाया सुगंधी, उसने देखा चंदन चर्चित को। एक ने सुनाया कांति कमनीय, दूसरी ने देखा। एक ने कहा चंद्र, दूसरी हो चुकी मुग्धा चकोरी, हाँ सुनने नहीं पाई। कहना सुनना वही कि जिसे देखा। बिना देखे सुनना, सुनना क्या, देखते हुए कहा, देखते हुए सुना। दोनों का देखा हुआ रूप, दोनों का ही रूप है। देखते हुए कहा, देखते हुए सुना। दोनों का देखा हुआ रूप, दोनों का ही रूप है। रूप दोनों का ही, दोनों से ही मध्य ही। रूप दोनों का ही, दोनों से ही मध्य ही। यह रूप ही नाम, रूप ही ध्वनि, रूप ही सुगंधी, रूप ही कांति, रूप ही रसजुरा माधुर्य असीम सिंधु ही। नाम कृष्ण, मुकुंद, माधव, इनके अनुरूप ही रूप कृष्ण का। सौंदर्य शब्द है, सौंदर्य शब्द है, पर ऐसा नहीं लगता। सौंदर्य शब्द है पर ऐसा नहीं लगता। जो लगा करता है उसे आश्चर्यचकित होते ही होते, सम्यक देख पाने की तीव्र लालसा भी होती हो तो क्या अपना ही नहीं प्रमाण मिल सका? ने कि जो सौंदर्य शब्द कहा पर शब्द है, ये ऐसा नहीं लगता। जो लगा करता है उसे आश्चर्यचकित होते ही होते, सम्यक देख पाने की तीव्र लालसा भी होती हो तो क्या अपना ही नहीं प्रमाण मिल चुका? वह अपना ही सर्वस्व सौंदर्य है। वह अपना ही सर्वस्व सौंदर्य है। सौंदर्य स्वयं मूर्तिमान होने से स्वयं कैसे कल्पना कर सकेगा
इसकी कल्पना वही करता रहेगा कि जिसे यह अपना है, यह महसूस नहीं हो पाया हो। सौंदर्य स्वयं मूर्तिमान होने में स्वयं कैसे कल्पना कर सकेगा? माने इसकी कल्पना, सौंदर्य की कल्पना वही करता रहेगा कि जिसे यह अपना है, यह महसूस ही नहीं हो पाया हो। न किसी ऋतु की प्रतीक्षा करता, न समय की प्रतीक्षा करता, न प्रदेश की, न साधन की, न पात्र की, सापेक्ष सौंदर्य, असीम, सर्वत्र सर्वदा समान, पूर्ण रूप से रहने वाला यह सौंदर्य है। मतलब कहने का, न किसी ऋतु की प्रतीक्षा करता, न समय, न प्रदेश, न साधन, न पात्र सापेक्ष